हेलो बच्चों, let's read the question. The question says, assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, the weight of a body at a depth d is equal to r by 2 from the surface of the earth. If its weight on the surface of the earth is 200 newton, will be given r is equal to radius of the earth. Option number A 400 Newton, option number B 500 Newton, option number C 300 Newton, and option number D is 100 Newton. So before we move on to this question, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि what is the key concept that we will use here. Now, the first concept that we are going to use here is the concept of weight. भी देखिए हम लोगों को पता है कि weight is a force whose value is m into g, जहां पे g होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो m होता है दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर इज वेरिएशन ऑफ g विथ डेप्थ. मतलब मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है एंड इफ वी आर गोइंग टू अ डेप्थ इन दिस अर्थ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सरफेस है एंड दिस इज द डेप्थ. तो अगर हम लोगों ने डी डेप्थ नीचे गया, सो द वैल्यू ऑफ द जी एट द डेप्थ डी विल बी गिवन बाय 1 माइनस डी बाई आर ई इंटू जी, जहां पे आर ई होगा रेडियस ऑफ द अर्थ और ये जो जी आपको दिख रहा है दिस जी इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस. तो सरफेस पे जो भी जी का वैल्यू है दैट इज दी जी, और जी डैश हमारा हो गया जो हमारा डेप्थ डी पे जी का वैल्यू आ गया. नाउ लेट अस मूव टू दिस क्वेश्चन. यहाँ पे डी का वैल्यू हमें गिवन है आर बाई 2. सो आई एम हैविंग हियर द वैल्यू ऑफ डी विल बी इक्वल्स टू आर बाई 2 एंड आर इज गिवन एज रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई. सो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि मेरा जो डेप्थ पे जाके g का जो वैल्यू होगा g डैश दैट विल बी 1 माइनस डी बाई आर ई. डी का वैल्यू यहाँ पे है r बाई 2 और रेडियस ऑफ अर्थ को हम लोगों ने r कंसिडर किया है इनटू g दैट इज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अभी देखिए और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. बोला जा रहा है कि वेट ऑफ द बॉडी इन द अर्थ सरफेस इज 200 न्यूटन. सो हमें ये भी बोला गया है कि मेरा जो बॉडी का वेट है, माई वेट ऑफ द बॉडी एट द सरफेस, दिस इज ऑल्सो गिवन दैट वेट ऑफ द बॉडी एट सरफेस इज इक्वल टू 200 न्यूटन. नाउ वी नो दैट वेट विल बी गिवन बाई m इंटू जी, और क्योंकि ये सरफेस पे है तो जी को हम लोग नॉर्मल लिखेंगे, सो जी विल बी इक्वल्स टू 200 न्यूटन. Now we can assume that g on the surface is equal to 10 meter per second square. So मेरा जो मास हो जाएगा बॉडी का that will be 200 divided by the value of g, जो कि होता है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से मुझे मास का वैल्यू मिल जाएगा m will be equals to 20 kg. So मुझे मास का वैल्यू मिल गया है 20 kg. Now let us move further to this question. अभी देखिए हमें जो वेट चाहिए एट द डेप्थ डी दैट विल बी नथिंग बट मास ऑफ द बॉडी इनटू जी डैश. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि मास ऑफ द बॉडी हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया 20 इंटू जी डैश हम लोग इस फॉर्मूला से पुट करेंगे दैट विल बी जी इंटू 1 माइनस. अभी देखिए यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ चीज़ों को, सो आर एंड आर विल गेट कैंसिल आउट, सो आई विल बी लेफ्ट विथ 1 by 2. So 1 minus 1 by 2. So weight at the depth d will be equals to 20 into g का वैल्यू अगेन हम लोग 10 ले लेते हैं into 1 minus 1 by 2 is nothing but half. And now finally after solving this we will get weight at the depth d will be equals to 20 into 5 because 10 divided by 2 हो जाएगा 5. So the weight of the body at the depth will be 100 Newton. Now let us check the options. अगर हम लोग ऑप्शंस को चेक करें तो हमें दिख जाएगा कि मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन डी 100 न्यूटन.
So the correct option will be option D. The final answer to this problem will be the weight of the body at a depth D, which is equal to R by 2, is 100 Newton, and the correct option is option D. I hope you understood the solution well. Thank you and best of luck.